जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शनि जयंती के बारे में। और इस साल 10 जून को शनि जयंती है और हम आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। और ज्योतिष के अनुसार सभी 9 ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है और यह उपाधि शनिदेव को भगवान शंकर ने दी है। शनिदेव अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म करने पर बुरा फल देते हैं। और शनिदेव के जो पिता हैं वो सूर्यदेव हैं और हनुमान जी के भक्तों पे शनिदेव की खास कृपा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों ये शनि जयंती का जो दिन है ये बहुत ही शुभ होता है। क्या इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे शनिदेव की असीम कृपा हमें मिले, या किस तरीके से आप शनिदेव की पूजा कीजिए जिससे शनिदेव आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। या फिर अगर आप शनि की पीड़ा से, साढ़े साती से या शनि की ढैया से गुजर रहे हैं तो आप कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और हमारे बताए हुए उपाय को अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, शनि जयंती जो है वो पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है। और इस साल संयोगवश उत्तर भारत में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। और माना जाता है कि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से सारे शनि के जो भी क्रूर दृष्टि है या कोप का भाजन है वो बनने से बचा जा सकता है। तो यदि पहले से ही कोई शनि के प्रकोप को झेल रहा है तो उसके लिए यह दिन बहुत ही कल्याणकारी हो सकता है। और शनिदेव जो कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और माता छाया के भी पुत्र हैं, तो इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है। और क्रूर ग्रह क्यों माना जाता है इसके पीछे लंबी कहानी है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता दें कि इनकी पत्नी का श्राप मिला था इनको। और शनिदेव के जो आदि देवता हैं वो प्रजापति ब्रह्मा है और प्रत्यधि देवता जो है वो यम है। और फलित ज्योतिष के अनुसार शनि को थोड़ा सा अशुभ ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वो बहुत ही क्रूर फल देते हैं, बहुत ही हार्श रिजल्ट देते हैं। हालांकि वो बुरे नहीं है, वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। और शनिदेव के बारे में हम ज्योतिष के हिसाब से बताएं तो शनिदेव एक राशि में 30 महीने तक रहते हैं तथा मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। और शनि की जो महादशा होती है वो 19 सालों तक रहती है। तो आइए हम बताते हैं दोस्तों आपको कि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। और शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो पृथ्वी से 95 गुना ज़्यादा मानी जाती है। इसीलिए वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जो गुरुत्व बल है, उसके कारण हमारे अच्छे या बुरे विचार, जो मैग्नेटिक पावर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण शनिदेव के पास बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं, जिनका कर्मों के अनुसार परिणाम भी जल्दी मिलता है। और शनिदेव जो है वो तुरंत आपके साथ न्याय भी करते हैं क्योंकि वो न्याय प्रिय राजा हैं। तो इसलिए अगर शनि आपको अच्छा फल दे रहे हैं मतलब आपने अच्छा काम किया है। अगर शनिदेव आपको बुरा फल दे रहे हैं तो आप खुद समझ जाइए कि आपने इस जन्म में या इसके पहले जन्म में कुछ ना कुछ बुरा तो ज़रूर किया है। यदि आप किसी से धोखाधड़ी नहीं करते हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, किसी पर कोई जुल्म अत्याचार नहीं करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी बुरे कर्मों में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको शनिदेव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं शनिदेव से परेशान हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, तो आज के दिन हम आपको जो तरीका बताते हैं उस तरीके से आप पूजा का पाठ करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव की जो कृपा दृष्टि है वो ले सकते हैं, अच्छा फल ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कैसे करनी है शनिदेव की पूजा। तो शनिदेव की पूजा भी बाकी देवी देवताओं की पूजा की तरह सामान्य तरीके से होती है। आपको रोज सुबह उठना है, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है, स्नान करके शुद्ध हो लेना है, अच्छे कपड़े पहन लेने हैं। फिर लकड़ी के एक पाट पर या चौरंग लेकर के आप उस पर काला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर एक सुपारी रखिए जिसको आप शनिदेव मान लीजिए। अगर आपके पास शनिदेव की मूर्ति है या कोई फोटो है तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद उस सुपारी के दोनों तरफ या फोटो के दोनों तरफ आप क्या कीजिए, एक शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए, एक सरसों तेल का दीपक जला लीजिए, धूप अगरबत्ती जला लीजिए।
उसके बाद जिन्हें भी आपने शनिदेव का प्रतीक माना है, या तो आपने सुपारी को माना है या आपने कोई मूर्ति रखी है, तो उस मूर्ति के ऊपर आप पंचोपचार पूजा कीजिए, पंचामृत चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, उनको स्नान कराइए। उसके बाद अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम ये सब चढ़ा करके, थोड़ा सा काजल चढ़ा करके उनको नीले फूल अर्पित कीजिए और इसके बाद आप थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाइए। ये सब करके जो शनिदेव की पूजा है वो पंचोपचार आप पूजा कीजिए। और पूजा के बाद जो शनिदेव का मंत्र है, या तो नीलांचनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, या तो इस मंत्र का या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप 1 माला, 3 माला, 11 माला, यथाशक्ति जितना आपके पास टाइम है या जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उतने मालाओं का आप जाप कीजिए। माला जाप के बाद आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद शनि महाराज की आप आरती कीजिए। ये जो बिल्कुल बेसिक सा नॉर्मल एक प्रोसीजर है, ये आप करके शनिदेव की पूजा कीजिए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो उसको दूर कर दे, आपको अच्छी सेहत दे, जीवन में खुशियाँ दें, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में आपको वृद्धि करा दें। ये जो भी बेसिक चीज़ें आप हम भगवान से मांगते हैं, वे सारी चीज़ें आपको शनिदेव से मांग लेना है। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जिसका अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो इस पूजा पाठ का और अच्छा फल ले सकते हैं। जैसे शनिदेव की पूजा करने के दिन, जिस दिन भी आप शनि जयंती है उस दिन सूर्योदय से थोड़ा सा पहले उठ लीजिए और उठने के बाद आप अपने शरीर पे तेल लगाइए, सरसों तेल से मालिश करके, और फिर स्नान कर लीजिए। उसके बाद शनिदेव की पूजा कर रहे हैं आप तो साथ ही साथ हनुमान जी की भी पूजा कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव की कुछ विशेष कृपा प्राप्त है। तो अगर आप हनुमान जी की भी पूजा और साधना करते हैं तो शनिदेव आप पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस दिन भी शनि जयंती है या आप शनि पूजा कर रहे हैं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। आपको कोई ट्रैवल नहीं करना है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो उसको स्थगित कर दीजिए। एक दिन आप कंप्लीट भगवान को डेडिकेट कीजिए और देखिए फिर भगवान आपको कितना अच्छा फल देते हैं। उसके बाद उस दिन अगर आपको लगता है कि कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, या फिर कोई ब्राह्मण है, तो उनको आप कुछ अच्छी चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। आप लोहे की कील डोनेट कीजिए, आप काला कपड़ा डोनेट कीजिए, आप लोहा डोनेट कर सकते हैं, या फिर उनको तेल में बने हुए खाद्य पदार्थ जो है उससे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो गाय और कुत्ते को भी तेल में बनी हुई चीज़ खिलाइए, तो इससे भी शनिदेव जो है वो आप पे प्रसन्न होते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई ज़रूरतमंद है, तो उनकी सेवा आपको ज़रूर करनी है। देखिए, भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो साक्षात हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मूर्ति में या किसी मंदिर में ही भगवान को ढूंढें, भगवान को उसके अलावा भी ढूंढा जाता है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आप रोज़ उनकी सेवा कीजिए और फिर देखिए कैसे शनिदेव आप पे अपने आप प्रसन्न होने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं, या बुज़ुर्गों की बात नहीं मानते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन वो रोज़ लगातार मंदिर जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपने इंसानियत को साइड रख दिया है, ताके पे रख दिया और आप मंदिर के चक्कर काट रहे हो। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इंसानियत कहाँ है, या हम बिना मंदिर जाए भी ऐसा क्या करें कि भगवान की और कृपा हमें मिले। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनकी सेवा कीजिए, कोई ज़रूरतमंद है तो उनकी भी सेवा कीजिए, इससे भी प्रभु आप पे प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये सब काम अच्छे से कर लेते हैं तो शनिदेव की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है, अपने आप आपका सब कुछ अच्छा होने शुरू हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा था वो अपने आप होना बंद हो गया है। तो फिर दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर ज़रा भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को एक बार फिर से पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है जिसको आपको मिस नहीं करना है। और वीडियो अगर पसंद आ गया है तो एकदम तुरंत इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।